हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 संधारित्र और पैरावैद्युत और हम करा रहे हैं इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स। हमने क्वेश्चन नंबर 54, 55 तक आपको करा दिए हैं, फिर भी कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 54 समझ में नहीं आया है, ये हम यहाँ पर कराने जा रहे हैं। और भी अगर आपकी कोई डाउट है तो उसे आप पूछ सकते हैं। इस पूरे पार्ट की थ्योरी हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं, समरी लिखवा दी है, पूरे पार्ट का रिवीजन भी हमने करा दिया है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी वे हम सारे कराते चलेंगे आपको साथ साथ ही, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल हम सोल्व करा रहे हैं, आप हमारे साथ साथ अपने न्यूमेरिकल वाले रजिस्टर पर एक एक क्वेश्चन करते चलिए, तभी हमारी और आपकी मेहनत सफल है, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन यहां पर सोल्व कराए जा रहे हैं। अगर इनसे अतिरिक्त कोई क्वेश्चन आपको किसी अन्य बुक का कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम में आता है तो उसको मैसेज बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम अगले वीडियो में उसको करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। देखिए 54 कराने जा रहा हूं मैं। इसमें क्या है बच्चों, किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित किया। वायु संधारित्र का विभव, वायु संधारित्र का विभव दिया है बच्चों 5 वोल्ट से आवेशित किया। बेटे विभव को लिखते हैं V से, अगर वायु संधारित्र है तो बेस में V0 ऐसे लिख देते हैं, V0, ठीक है। V0 कह दो या V0 कह दो। V0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट के स्रोत से आवेशित किया और आवेशित करके स्रोत से अलग कर दिया। अलग करने के पश्चात अब संधारित्र की प्लेटों के बीच एक पैरावैद्युत भरा। पैरावैद्युत भरा, पैरावैद्युत भरने पर जो पैरावैद्युत भरा उसका पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, ये दिया है आपको 2 है, पैरावैद्युतांक 2 है, ठीक है। अब इसकी प्लेटों के बीच एक पैरावैद्युत भरा जिसका पैरावैद्युतांक 2 है। यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड हो, वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दी है बेटे 10 माइक्रोफैरड है, 10 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो पैरावैद्युत भरने के पश्चात संधारित्र में संचित ऊर्जा, ऊर्जा आपको कैलकुलेट करनी है, U बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को यहीं से पढ़ सकते हैं। एक वायु संधारित्र, वायु संधारित्र का मतलब ये होता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु भरी है, इसका विभवांतर 5 वोल्ट दिया है। इस संधारित्र की प्लेटों के बीच बैटरी हटाकर 2 पैरावैद्युतांक वाला कोई पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है। तो जब बैटरी हटाई अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि आवेश नियत रहेगा। क्या बदल जाएगा? विभव बदल जाएगा। ये मैंने पहले ही बताया था, अगर बैटरी हटाकर कुछ क्रिया कर रहे हैं अर्थात चार्ज मींस आवेश नियत हो जाएगा, वोल्टेज बदल जाएगा और नया वोल्टेज हो जाएगा। क्योंकि पैरावैद्युत भरने पर, पैरावैद्युत भरने पर प्लेटों के बीच नया विभवांतर, नया विभवांतर, बताइए बेटे फॉर्मूला याद होगा आपके, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। V बराबर होता है V0 अपॉन K, याद आया? तो ये हो जाएगा बेटा V इज इक्वल टू V0, मतलब जब वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु थी तो कितना वोल्टेज था बच्चों? 5 वोल्ट था, अपॉन K मीन्स कितना पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा? 2 पैरावैद्युतांक वाला, तो अपॉन 2 से भाग कर दो बच्चों, 2 से 2.5 बार कट जाएगा ये, तो V इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट नया विभवांतर हो गया। कब? जब इसकी प्लेटों के बीच 2 पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया। अब वो कह रहा है यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड हो तो पैरावैद्युत पदार्थ भरने पर कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो देखिए वायु संधारित्र की धारिता 10 थी, अब वायु संधारित्र नहीं रहा है क्योंकि हमने इसके बीच में पैरावैद्युत भर दिया है, तो पैरावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता भी बदल जाएगी। पैरावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता कितनी हो जाएगी? धारिता का फॉर्मूला होता है बच्चों C इज इक्वल टू C0 गुना K, तो ये हो जाएगा बेटा C इज इक्वल टू C0। देखिए वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड दी है, 10
गुना पैरावैद्युतांक बच्चों 2 दिया है, तो ये हो जाएगा बेटे 10 दूनी 20 अर्थात 20 माइक्रोफैरड। ये नई धारिता आ गई बच्चों जब पैरावैद्युतांक भर दिया। तो अब ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसलिए संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, वोल्टेज पता हो, कैपेसिटी पता हो, सी पता है, वी पता है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाता है हाफ CV²। आपको याद होगा मैंने बताया था संधारित्र में संचित ऊर्जा के 3 फॉर्मूले होते हैं, U बराबर हाफ QV, U बराबर हाफ CV², U बराबर हाफ Q²/C। कौन सा कब लगेगा, अगर क्वेश्चन में धारिता और विभव दिया है और ऊर्जा पूछी है तो हाफ CV² लगेगा। अगर क्वेश्चन में आवेश और धारिता देकर ऊर्जा पूछी है तो U बराबर हाफ Q²/C लगेगा। अगर क्वेश्चन में आवेश और वोल्टेज देकर ऊर्जा पूछी है तो U बराबर हाफ QV लगेगा। ठीक है बेटे, तो यहां पर लगेगा C और V पता है तो U बराबर हाफ CV²। अप्लाई करिए और वैल्यू रखिए, U बराबर हाफ C धारिता ये रही बेटे 20 गुना 10 की घात -6 फैराड इंटू V देखे V इज इक्वल टू V0 गुना के, अर्थात V देखे बच्चों 2.5 और इसका हो रहा है यहां पर स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25। ठीक है बेटे, 2 से इसे काट दो, 2 धाम 20, तो U इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर -6 और 10 टू द पावर 1 है ये, तो -6 और 10 टू द पावर 1 अर्थात 10 टू द पावर -5 जूल, इतनी ऊर्जा हो जाएगी। मैं समझता हूं आपके ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा है बेटे 57 में 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं बच्चों, ये श्रेणी में जुड़े हैं, इन सीरीज में जुड़े हैं ये, तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। V इज इक्वल टू 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। 3 माइक्रोफैरड पर विभवांतर क्या होगा, पहले पार्ट में पूछा है बच्चों 3 माइक्रोफैरड ये वाला जो है इस पर विभवांतर, 3 माइक्रोफैरड पर विभवांतर पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में कहा है बेटे 6 माइक्रोफैरड में कितनी ऊर्जा संचित होगी। ये जो 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड में संचित ऊर्जा ये कैलकुलेट करनी है आपको। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में पूछा है 3 माइक्रोफैरड पर विभवांतर और दूसरे पार्ट में पूछा है 6 माइक्रोफैरड में संचित ऊर्जा। तो इसके लिए आप ध्यान से समझिए बेटे, देखिए इसमें कहा है दोनों संधारित्र जो है जिनकी धारिताएं 3 और 6 है, कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हैं। श्रेणी में क्या चीज समान होती है, आवेश समान होता है। तो दोनों का सबसे पहले आवेश निकालना होगा क्योंकि विभवांतर निकालना है। तो अलग अलग विभवांतर के लिए आपको चाहिए पहले कुल आवेश निकालिए। कुल आवेश के लिए आपको चाहिए कि पहले आप कुल धारिता निकालें। कुल धारिता के लिए आपको देखना होगा कौन से क्रम में है, ये श्रेणी में है। तो पहले चूंकि समायोजन की तुल्य धारिता, समायोजन की तुल्य धारिता, समायोजन मतलब सर्किट की परिपथ की तुल्य धारिता, ये हो जाएगी बच्चों। चूंकि कौन से क्रम में है, श्रेणी में है, और श्रेणी में तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C2 मतलब 1/3 प्लस 1/6। तो 1/C इज इक्वल टू एलसीएम 6 आ गया बेटे, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 1/C बराबर 3/6, उल्टा कर दो C बराबर 6/3 अर्थात C बराबर 3 2 जा 6, 2 माइक्रोफैरड। बच्चों ये आ जाती है कुल धारिता। अब इस कुल धारिता से आप निकाल लेंगे कुल आवेश, पूरे समायोजन का कुल आवेश। कुल आवेश के लिए फॉर्मूला लगता है बच्चों Q बराबर CV। तो Q बराबर C धारिता देखे 2 माइक्रोफैरड इंटू विभव देखे बच्चों 120 वोल्ट। तो ये आ जाएगा बेटे Q इज इक्वल टू 120 दूनी 240 माइक्रोकुलाम। ये बच्चों आवेश आ गया। C1 का भी आवेश यही होगा, C2 का भी आवेश यही होगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी में आवेश बराबर होता है। तो Q1 भी यही है, ये जो Q आया है ये बराबर है Q1 और ये बराबर है Q2। ठीक है बच्चों, ये आवेश आ गया। अब पूछ रहा है 3 माइक्रोफैरड पर अर्थात C1 पर विभवांतर, तो इसलिए C1 का विभवांतर का फॉर्मूला होता है बच्चों V बराबर Q/C। ध्यान दीजिएगा,
अगर मैं C1 का निकाल रहा हूं अर्थात यहां C1 कर दो, V1 कर दो, Q1 कर दो और वैल्यू रख लो। V1 इज इक्वल टू Q1 देखे 240 माइक्रोकुलाम अपॉन C1 देखे बेटे 3 माइक्रोफेरड। तो माइक्रो से माइक्रो तो कट जाएगा, ये खत्म, ठीक है, माइक्रो कट जाएगा तो ये आ जाएगा बेटे, ये मैंने फेरड नहीं कटना है, ये तो वोल्ट में बदल जाएगा। जब इसको कुलाम को और फेरड को अपॉन में करेंगे तो ये वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 अट्ठे 24 और 0, तो V1 इज इक्वल टू 80 वोल्ट। ये आ गया बेटा, कितना आ गया बच्चों? 80 वोल्ट। तो आप समझ गए होंगे C1 का विभवांतर 80 वोल्ट होगा। दूसरे पार्ट में पूछा है बेटे 6 माइक्रोफेरड में संचित ऊर्जा। ऊर्जा का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, U बराबर होता है हाफ CV²। तो यहां पर 6 माइक्रोफेरड पर अर्थात C2 पर पूछी है तो C2 का पहले विभवांतर निकालेंगे। देखिए ऐसे निकलेगा, क्योंकि C2 का विभवांतर इसके लिए बच्चों V2 बराबर हो जाएगा Q2 अपॉन C2। वैल्यू रखिए बेटे, V2 बराबर Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? Q1 और Q2 दोनों 240 है अपॉन C2 देखिए 6 माइक्रोफेरड है। तो माइक्रो से माइक्रो तो कट जाएगा, 6 चौक 24, अर्थात V2 बराबर आ जाता है बच्चों 40 वोल्ट। ठीक है बेटे, आपने देखा C2 का विभवांतर 40 वोल्ट हो गया तो ऊर्जा हो जाएगी, यहां पर कर देता हूं मैं बेटे, इसलिए C2 में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला सभी अच्छे बच्चों के याद है, U बराबर हाफ CV² होता है। तो U2 कर देंगे, C2 V2 हो जाएगा। ठीक है बेटे, क्योंकि C2 की ऊर्जा निकालनी है तो C2 U2 V2 मान रख दो बच्चों। U2 बराबर हाफ, C2 के रिप्लेस आप रख देंगे 6 माइक्रोफेरड। 6 माइक्रोफेरड का मतलब 6 गुना 10 की घात माइनस 6 फेरड, 6 गुना 10 की घात माइनस 6 फेरड। और V2 बच्चों आया है 40, 40 का स्क्वायर कर देंगे 1600 हो जाएगा। ठीक है बेटे, 40 का स्क्वायर 1600, 40 का वर्ग करोगे तो 1600। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो U2 इज इक्वल टू आ जाता है 1600 तिया 4800 और गुना 10 की घात माइनस 6 जूल। या इसको आप लिख सकते हैं U2 इज इक्वल टू 3 अंक पीछे ले जाइए, 1 2 3 अर्थात 4.8 गुना 10 की घात माइनस 3 जूल। ये ऊर्जा संचित होगी इसमें। ठीक है, मैं समझता हूं आपके क्वेश्चन भी अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे। अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 58, इसका डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया। इसमें कहा है बच्चों, संलग्न चित्र के अनुसार 3 संधारित्र परस्पर जोड़े गए। 3 संधारित्र 1 2 3 ये जोड़े गए हैं। बेटे इनका नामकरण कीजिए पहले, आप इसको C1 मान लें, इसको C2 मान लें और इसको C3 मान लें। ठीक है बेटे, जोड़े गए हैं। बिंदु A और B के बीच का विभवांतर 40 वोल्ट है। A से B के बीच का जो विभवांतर है वो कहा है बच्चों 40 वोल्ट है। ठीक है, ये A और B के बीच का विभवांतर हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू 40 वोल्ट क्वेश्चन में दिया है। आगे कहा है बच्चों 40 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच कुल धारिता ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट कुल धारिता, पहले पार्ट में C बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरे पार्ट में कहा है बेटे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी ज्ञात करें। आवेश निकालना है C1 और C2 पर आवेश, मतलब सेकंड पार्ट में पूछा है बच्चों Q1 बराबर Q2 बराबर क्वेश्चन मार्क और C3 पर आवेश मतलब Q3 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे Q1 बराबर Q2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्यों किया? यहां पर देखिए C1 और C2 कौन से क्रम में है? श्रेणी में, और श्रेणी में आवेश बराबर होता है। तो C1 का आवेश भी Q1 है और C2 का आवेश Q2, दोनों बराबर होंगे। Q1 बराबर Q2 बराबर क्वेश्चन मार्क क्योंकि श्रेणी में है, और C3 का आवेश Q3 मैंने मान लिया। ठीक है बच्चों, तो आवेश निकालना है और कुल धारिता निकालनी है। तो पहला पार्ट करने के लिए, कुल धारिता के लिए आप देखिए C1 C2 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो बच्चों ये हो जाएगा C1 व C2 का श्रेणी क्रम। तो ये आ जाएगा बेटे श्रेणी क्रम। जब आप करेंगे 1/C फर्स्ट बराबर 1/C1 2 प्लस 1/C2 3, तो ये आ जाएगा बेटे 1/C फर्स्ट इज इक्वल टू, एलसीएम देखिए 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, या 1/C फर्स्ट बराबर 3 और 2 5/6, उल्टा कर दो बच्चों, C फर्स्ट बराबर 6/5 अर्थात C फर्स्ट बराबर 5 1 जा 5, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 5 2 जा 10, 1.2 माइक्रोफेरड। ये आ जाएगी बच्चों C1 और C2 की कुल धारिता C फर्स्ट। अब C फर्स्ट जो आई बेटा, या इन दोनों को मिलाकर C फर्स्ट आ गई। अब C फर्स्ट जो आया है ये रहा C फर्स्ट। ठीक है, दोनों को मिला के एक बना दिया C फर्स्ट। अब C फर्स्ट और C3 कौन से क्रम में हो जाएंगे बच्चों? ये समांतर क्रम, C फर्स्ट और C3 आमने सामने हो जाएंगे। यहां पर कर देता हूं बेटे मैं C फर्स्ट व
C3 का कौन सा क्रम है बच्चों? समांतर क्रम है, समांतर क्रम है। अतः इनकी कुल धारिता, इनकी तुल्य धारिता, तुल्य धारिता हो जाएगी बच्चों। समांतर में फॉर्मूला होता है C बराबर C फर्स्ट प्लस C3, ठीक है, समांतर में ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो C बराबर C फर्स्ट देखिए बच्चों 1.2 माइक्रोफैराड और प्लस C3 आया है बच्चों 1 माइक्रोफैराड। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो C इज इक्वल टू 2.2 माइक्रोफैराड। ये धारिता आ गई, कुल धारिता ज्ञात हुई बेटे। पार्ट 1 आपका सोल्व हुआ। सेकंड पार्ट में कहा है C1 और C2 का आवेश मीन्स Q1 बराबर Q2 ज्ञात करना है और C3 का आवेश Q3 निकालना है। उसके लिए आप देखिए बच्चों AB के बीच का विभवांतर 40 वोल्ट है। अब आप देखेंगे C फर्स्ट और C3 कौन से क्रम में है? समांतर में है, और समांतर में विभव समान होता है, समांतर में विभव समान होता है। तो जितना विभव यहां होगा उतना ही यहां होगा, ठीक है बच्चों, आप समझ में आई आपके? जितना विभवांतर C फर्स्ट के बीच होगा उतना ही विभवांतर C3 के बीच होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं, ठीक है। तो विभवांतर जो 40 वोल्ट दिया है वो यहां पर भी अप्लाई 40 वोल्ट होगा और यहां पर भी 40 वोल्ट ही अप्लाई होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये जो 40 वोल्ट है ये C फर्स्ट और C3 के लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि C फर्स्ट और C3 समांतर क्रम में है, और आवेश C1 और C2 का बराबर हो जाएगा क्योंकि C1 और C2 श्रेणी क्रम में है। तो देखिए ऐसे करेंगे, C1 व C2 का आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर, आवेश का सूत्र बताइए बेटे, Q बराबर CV, तो CV C फर्स्ट इंटू V। तो ये हो जाएगा बेटे C फर्स्ट कितना है बच्चों? C फर्स्ट मतलब C1 और C2 को श्रेणी में करके जो आया था C फर्स्ट, ये आया था बेटे 1.2, ठीक है बेटे, इंटू V देखिए बेटे 40 वोल्ट, 40 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 0 0 12 चौका 48, एक अंक बाद दशमलव 48 माइक्रोकुलाम। Q1 बराबर Q2 बराबर 48 माइक्रोकुलाम। ये आवेश होगा बच्चों C1 और C2 का। इसके बाद C3 का आवेश भी ऐसे ही निकलेगा। C3 का आवेश का फॉर्मूला आप सभी के याद है, Q बराबर होता है CV। C3 के लिए यहाँ पर C3 कर दो, ये Q3 हो जाएगा। तो Q3 इज इक्वल टू C3 की वैल्यू रखिए बेटे 1 माइक्रोफैराड, ये लीजिए जी। V वोल्टेज कितना है बेटे? 40 वोल्ट, ये लीजिए 40। तो ये हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू 40 माइक्रोकुलाम। ये C3 का आवेश हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अब अगला देखेंगे। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन 60 ये आपको खुद करने हैं क्योंकि ये 57 और 58 की तरह हैं। क्वेश्चन 61 और 62 ये दोनों सेम हैं। इनमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 62 बता रहा हूँ। 62 को पढ़िएगा। दो संधारित्र C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड है, C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड है और C2 बराबर 12 माइक्रोफैरड है। दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं, ठीक है, समांतर में जुड़े हैं। और इस संयोग को एक तीसरे संधारित्र C3 बराबर 8 माइक्रोफैरड के श्रेणी में जोड़ा। देखिए बच्चों चित्र बना लेते हैं। C1 4 माइक्रोफैरड, C2 12 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। ये C1 4 हो गया बेटे, ये C2 12 माइक्रोफैरड हो गया। और कौन से क्रम में है? ये समांतर में है। और ये जो पूरा समायोजन है ये C3 के साथ श्रेणी में जुड़ा है। C3 ये रहा बच्चों, इसके साथ ही श्रेणी में जुड़ा है। C3 का मान दिया है 8 माइक्रोफैरड, ठीक है बेटे। ये मैंने डायग्राम बना दिया क्वेश्चन का। ये A पॉइंट मान लेंगे, ये B पॉइंट। AB के बीच 3 कैपेसिटर है, C1 और C2 समांतर में है। और जबकि C1 और C2 का जो समांतर संयोजन है वो C3 के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। आगे का है बच्चों, जोड़कर 200 वोल्ट पर आवेशित किया गया। ये जो पूरा समायोजन है उसके लिए V बराबर 200 वोल्ट का वोल्टेज लगाकर इसको चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है। ज्ञात करें संयोग की कुल धारिता। तो पहले पार्ट में कुल धारिता C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये तो अब आप ओरली निकालना सीख गए होंगे, मुजवानी कर सकते हैं आप। इसको देखेंगे 4 और 12 कौन से क्रम में है बच्चों? ये दोनों समांतर क्रम में है। अर्थात 4 और 12 का समांतर क्रम C फर्स्ट बराबर 4 + 12 अर्थात 16 माइक्रोफैरड। फिर ये जो आ जाएगा C फर्स्ट और C3 कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी में। तो ये हो जाएगा बच्चों C फर्स्ट व C3 का श्रेणी क्रम। तो ये आ जाएगा बच्चों 1/C इज इक्वल टू 1/,
सी फर्स्ट 16 माइक्रोफेराड प्लस 1/c3 8, तो 1/c बराबर एलसीएम बच्चों 16 आ गया, 16 एकम 16 और 8 दूनी 16, 3/16 उल्टा कर देंगे तो c बराबर 16/3 माइक्रोफेराड। या इसको आप लिख सकते हैं बेटे c बराबर 3 पंजे 15, 1 बचेगा बच्चों, पॉइंट लगा के 0 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 3 तिया 9, 5.33 माइक्रोफेराड। ये पहला पार्ट हुआ बच्चों, कुल धारिता आपकी ज्ञात हो गई पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में कहा है बच्चों C3 की प्रत्येक प्लेट पर आवेश, C3 की प्रत्येक प्लेट पर आवेश। तो इसको आप देखिए बेटे, C3 जो है मेन सप्लाई से जुड़ा है। देखिए ये मेन लाइन होती है, ये जो मूल लाइन है जो AB के बीच जा रही है मेन लाइन है और इस पर C3 उपस्थित है। तो ध्यान रखिएगा जो कैपेसिटर मेन लाइन पर होते हैं उन पर वही आवेश होता है जो पूरे समायोजन का कुल आवेश है। चूंकि C3 मेन लाइन पर जुड़ा है अर्थात इस पर वही आवेश होगा जो इस पूरे निकाय का कुल आवेश होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले कुल आवेश निकालिए। सेकंड पार्ट करने के लिए बच्चों C3 पर आवेश निकालना है तो कुल आवेश निकाल लो। कुल आवेश जो होगा वही C3 का आवेश होगा, कुल आवेश बराबर C3 का आवेश। तो ये निकालने के लिए बेटे Q3 बराबर Q, देखिए Q3 C3 का आवेश Q3 और कुल आवेश Q बराबर है और बराबर CV। तो ये हो जाएगा बेटे C की वैल्यू आई है बच्चों 5.33 माइक्रोफेराड, अर्थात 10 की घात -6 से गुणा कर दो, फेराड बन जाएगा 5.33 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। और V वोल्टेज कितना लगाया बच्चों पूरे समायोजन पर, 200 वोल्ट, 200 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की गुणा करिए बेटे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 10.66 गुणा 10 की घात, ये जो 2 जीरो हैं आप इसे यहां पर एडजस्ट कर दो तो -6 और +2 अर्थात -4 कूलाम, इतना आवेश होगा C3 पर। ठीक है बेटे, ये सेकंड पार्ट हुआ। या इसको आप लिख सकते हैं 1.066, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.066, एक अंक और इधर ले जाइए तो ये पावर रह जाएंगी -3 कूलाम। ठीक है बेटे, तो ये C3 पर आवेश हो गया। ये सेकंड पार्ट हुआ बच्चों। अगले पार्ट में आपसे कहा है C3 का विभवांतर। थर्ड पार्ट में पूछा है बच्चों C3 का विभवांतर, C3 का विभवांतर। विभवांतर के लिए बच्चों V बराबर फॉर्मूला होता है V बराबर Q/C। ध्यान दीजिएगा बेटे, यहां पर V3 कर देंगे, यहां पर Q3 हो जाएगा तो यहां पर C3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटे V3 बराबर Q3 और Q बराबर है, अभी बताया जो पूरा आवेश है वही C3 का आवेश होगा। तो C3 का आवेश है 1.066 इंटू 10⁻³ अपॉन C3। देखिएगा बेटे C3 है 8 माइक्रोफेराड, अर्थात 8 गुना 10 की घात -6 फेराड। अब ये हो जाएगा बेटे 10 की घात -6 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। 10 की घात +6 में से 3 घटेंगे, 10 की घात 3 रह जाएंगे। 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। 1000 की आप इसमें गुणे करेंगे तो ये हो जाएंगे V3 बराबर 1066 अपॉन 8। 8 से बेटे इसको भाग कर दीजिए, V3 बराबर 8 ही कम 8, 2 बचेंगे बच्चों 26 हो जाएंगे, 8 तिया 24। ठीक है, 2 बचेंगे फिर 26 हो जाएंगे, 8 तिया 24, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगाकर 0 उतारोगे तो ये 2 बचेंगे, पॉइंट लगा के 0 तो 20 हो जाएंगे और ये हो जाएगा बेटे 8 दूनी 16, फिर 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, 133.25 वोल्ट या 133 वोल्ट भी कह सकते हो आप इसको, अप्रोक्सीमेटली लगभग 133 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए बेटे, अब फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटे। फोर्थ पार्ट में कहा है समांतर संयोग का विभवांतर। समांतर संयोग मतलब जो C1 और C2 थे वे समांतर क्रम में थे और C1 C2 का समांतर क्रम करके आया था 16 माइक्रोफेराड। तो समांतर संयोग अर्थात C फर्स्ट का विभवांतर मतलब V फर्स्ट पूछा है बेटे। तो V फर्स्ट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q/C, C फर्स्ट कर देंगे बेटे। तो V फर्स्ट बराबर Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.066 इंटू 10⁻³ और C फर्स्ट C1 और C2 का जो समांतर संयोग आया था 12 और 4 16 माइक्रोफेराड मतलब 10 की घात -6 फेराड। ठीक है बेटे, अब ये हो जाएगा, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा V फर्स्ट इज इक्वल टू -6, जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात +6 हो जाएंगी, +6 में से 3 घटेंगी
10 की घात 3, 10 की घात 3 के आप इसमें गुणा करेंगे तो 1066 अपॉन 16। भाग दीजिए बेटे, तो 16 छिक्का 96, 10 बचेंगे, 106 हो जाएंगे, 16 छिक्का 96, फिर 10 बचेंगे, ठीक है, पॉइंट लगा के जीरो उतारोगे तो 100 हो जाएंगे, और 16 छिक्का 96, 66.6 वोल्ट, या लगभग 66.6 आगे भी आएगा क्योंकि, तो 66.7 वोल्ट भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 66.7 वोल्ट इतना वोल्टेज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ पार्ट भी हुआ। मैं समझता हूं इस क्वेश्चन के चारों पार्ट आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज इतना ही बहुत है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 62 तक के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, इससे अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन 63 कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।